हैं। जी प्रॉब्लम वहां आती है एग्जीक्यूशन में, जब बिल्कुल। तामीरात शुरू होती हैं जो वायलेशन होती है वो वहां होती है। प्रपोज प्लान की स्टेज के ऊपर जो रूल है उसका पूरा पूरा जो है वो ख्याल रखा जाता है। करना ये है, देखें, हम किसी को ब्लेम करने से बेहतर है इसका सोल्यूशन ढूंढें। सोल्यूशन क्या है कि जो लोग प्रपोज प्लान पास होने के बाद मॉनिटरिंग पे हैं उनका तयन होना चाहिए। कौन लोग थे जो उस पर मॉनिटरिंग पे थे और जिनकी जिम्मेदारी थी कि दौरान कंस्ट्रक्शन जो वायलेशन हो रही है उसको चेक करें। जी तो उस पर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमें इश्यूज़ के साथ साथ सोल्यूशन पे भी जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कुछ दिनों डिस्कस होगी आपके प्रोग्राम पे तवज्जुह से हमें ये भी डिस्कस करना चाहिए कि मुस्तकबिल में हमें क्या करना है। मुस्तकबिल में सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब और कमिश्नर कराची फौरी तौर पे जितनी भी हमारे कमर्शल बिल्डिंग्स हैं या तिजारती मराकज़ हैं उसका फौरी तौर पे जो है वो सर्वे होना चाहिए ताकि मज़ीद किसी साने से जो बचा जा सके। अगर हम एक ही पे डिस्कस करेंगे तो बाकी चीज़ें रह जाएंगी। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पे जितनी भी कमर्शियल मार्केट है, चाहे वो ताई रोड हो, सदर हो या हैदरी मार्केट हो, और ताजिर तंजुमनों को जो है वो एतमाद में जो है वो लेना चाहिए। याद होगा कि अभी आरजे प्लाजा में लगा, आगे आग लगी, फिर उससे आगे दूसरे में लगी, मगर आप वाली बात कि कागज में एसबीसी के खाते में तो सारी चीजें ओके हैं, मगर जो साइट पर जो एडी और डीडी जाके जो वायलेशन होती है उस पर अरबों और करोड़ों रुपए ले लेते हैं रिश्वत की मद में और सारा ओके का वहां पे सर्टिफिकेट देके आ जाते हैं। तो उनका भी तो तयन होना चाहिए ना कि जिम्मेदार इनको, मैं तो कह रहा हूँ कि इनको हैंग करना चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए इनको जो जिम्मेदारान है। ऐसा होना चाहिए नहीं जी होना देखो, मैंने बिल्कुल यही तो कहा है कि एग्जीक्यूशन के दौरान प्रॉब्लम है तो उसको चेक करने की ज़रूरत है ना कि एग्जीक्यूशन में कहाँ प्रॉब्लम है। और लाजिम बात है इसका तयन भी होना चाहिए, कमेटी भी बनेगी। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कमेटी बनने से एक वाक़े का इशू नहीं है, इशू ये कि मज़ीद वाक़यात को रोका जाए ताकि मज़ीद घरों के जो चराग हैं वो गुल ना हो। उसके लिए मैं फौरी तौर पर और ताजुर तंजीमों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने तौर पर भी हिफाजती बंदोबस्त करें। देखें, सिर्फ गफलत जो है वो किसी इदारे की सतह पे नहीं है, गफलत जो है वो ताजिर अंजुमनों से भी जो हुई है ना। बिल्कुल। बहुत सारी जगहों पे ये इशू आता है कि जनाब फायर टेंडर नहीं है, बहुत सारी जगहों पे आता है कि आलात मौजूद थे मगर वो जो है उनकी काम नहीं कर रहे थे। काम नहीं कर रहे थे, उनकी एक्सपायरी तो कौन चेक करेगा। बिल्कुल। तो मैं तो बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि मेरा ताल्लुक केडीए से, मैं चाहूँगा कि जो हमारे डीजी केडीए हैं वो सिविक सेंटर की जो हमारी बिल्डिंग है उसमें भी 25,000 अफराद का रोज का जो है वो आने अल्लाह जाना ना करे है, सर, क्योंकि बहुत वहाँ बड़ी पे बिल्डिंग एसबीसी की भी बिल्डिंग है, केडीए है, एलडीए है और आपका हाउस बिल्डिंग का वहाँ जो है हेड ऑफिस है, एक्साइज का हेड ऑफिस है। तो फौरी तौर पे वहाँ पे जो हालात जी हैं सर। उनको भी चेक करना मुझे चाहिए। और बिल्कुल बैरिस्टर साहब, अगर कानूनी पेचीदगी की बात करें कि आप तो चले तो गए हैं, मगर सर नतीजन कोई फैसला हो सकेगा अदालतों की जानिब से? असगुद नोटिस था पहले, कम से कम ये था कि कोई ना कोई चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऐसे साने या कोई भी वाकयात होते बेचारे ले लेते थे,